क्या आपने कभी तसव्वुर किया है कि जब आपको सफेद कपड़ों में लपेटकर अंधेरी कब्र में उतारा जाएगा, जब मिट्टी की पहली मुट्ठी आपके चेहरे पर गिरेगी और जब आखिरी शख्स कब्र के किनारे से वापस लौटेगा, तब आप अकेले होंगे, बिल्कुल अकेले। सोचो, उस अंधेरी कब्र में जहां न रोशनी होगी, न सांस लेने के लिए खिड़की, सिर्फ सन्नाटा होगा, सिर्फ अंधेरा होगा। वहां पहले 24 घंटे कैसे गुजरेंगे? क्या हमने कभी सोचा है कि कब्र में पहला लम्हा कैसा होगा? कब्र की पहली रात कैसी होगी? क्या वहां सुकून मिलेगा या अजाब, खुशबू होगी या आग के शोले? आज हम बात करेंगे कब्र के पहले 24 घंटे की, वो लम्हे जो हर इंसान को झेलने हैं, चाहे वो बादशाह हो या फकीर, नेक हो या गुनाहगार। सोचो, जब वो लम्हा आएगा कि आपका जनाजा तैयार होगा, मां रो रही होगी, बीवी चीख रही होगी, बच्चे आपके सीने से लिपट कर रो रहे होंगे, लेकिन सुनो, कोई आपको रोक नहीं सकेगा, कोई आपको अपने साथ नहीं रख सकेगा, क्योंकि आपका वक्त खत्म हो चुका होगा। फिर वो लम्हा आएगा जब 4 आदमी आपको अपने कंधों पर उठाएंगे, हजारों लोगों के बीच आप जा रहे होंगे, लेकिन हैरत की बात है, सब साथ होंगे मगर आप तन्हा होंगे। सब आपको ले जा रहे होंगे लेकिन आप बोल नहीं सकेंगे, आपकी जबान बंद होगी, आपके हाथ पांव रुक गए होंगे और आपको एहसास होगा कि अब सब खत्म हो गया। अब सुनो, सबसे खौफनाक लम्हा जब आपको कब्र में उतारा जाएगा। सफेद कफन में लिपटा हुआ जिस्म 4 आदमी कब्र के अंदर उतारेंगे। कुछ लम्हों के लिए अंधेरा, ठंडी मिट्टी और खामोशी, और फिर आवाज आएगी, मिट्टी डाल दो। पहली मुट्ठी जब आपके चेहरे पर गिरेगी, आपका दिल कांप उठेगा, फिर दूसरी मुट्ठी, फिर तीसरी मुट्ठी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता सब लोग वापस जाना शुरू कर देंगे। आपने कभी सोचा है कि जब सब लोग वापस जा रहे होंगे, तब आप कब्र के अंदर क्या महसूस करेंगे? जब आप अपने कानों से सुन रहे होंगे कि सब लोग कदमों की आहट के साथ जा रहे हैं और आपके दिल में यह आवाज गूंजेगी, अब मैं अकेला रह गया हूं, बिल्कुल अकेला। पहले लम्हे ही आपको कब्र की वहशत सताने लगेगी। अंधेरा, सन्नाटा, तंग जगह, न हवा का झोंका, न किसी का साथ। सोचो, वो दिल जिसको दुनिया के शोर में कभी खामोशी नहीं मिली थी, आज इतनी गहरी खामोशी में उतर जाएगा कि सिर्फ अपने दिल की धड़कन सुनाई देगी। क्या आपने कभी कब्र की पहली रात का तसव्वुर किया है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपके साथ कोई ना होगा तो आपकी हालत कैसी होगी? पहले लम्हे में कब्र अपने पंजे गाड़ देगी। नेक इंसान के लिए कब्र कुशादा हो जाएगी, ठंडक और रोशनी बन जाएगी, लेकिन गुनाहगार के लिए कब्र तंग हो जाएगी, यहां तक कि पसलियां एक दूसरे में घुस जाएंगी। यही वो लम्हा होगा जहां से असल जिंदगी शुरू होगी। दुनिया का माल दौलत, दुनिया के ख्वाब, दुनिया की ख्वाहिशें सब वहीं रह जाएंगे। आपके साथ कोई चीज ना होगी सिवाय आपके अमाल के। सोचो भाई, क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके साथ कब्र में कौन होगा? क्या वो कुरान होगा जो आपने पढ़ा था? क्या वो नमाज होगी जो आपने अदा की थी? क्या वो सदका होगा जो आपने छुप कर दिया था? या फिर वो गुनाह होंगे, वो धोखे, वो झूठ, वो नमाजें जो आपने छोड़ी, वो जुल्म जो आपने किया, क्या वही आपके साथ नहीं होंगे? कब्र के पहले 24 घंटे यही फैसला करेंगे कि आपका अंजाम सुकून होगा या अजाब। कभी सोचो कि जब कब्र का दरवाजा बंद हो जाएगा तो कोई मोबाइल नहीं होगा, कोई दोस्त नहीं होगा, कोई वकील नहीं होगा, वहां बस आप और आपके आमाल होंगे। और ये वो लम्हा होगा जहां इंसान सोचेगा, काश मैं दुनिया में नेक अमल कर लेता, काश मैं गुनाहों से बच जाता, काश मैं अपनी आखिरत की तैयारी कर लेता। लेकिन सुनो, वहां काश का कोई फायदा नहीं होगा, वहां पछतावा होगा, आंसू होंगे, लेकिन कोई रुजू नहीं होगा। वहां न कोई दूसरा मौका मिलेगा, न वापस आने की इजाजत। यही है कब्र के पहले 24 घंटे, जो या तो जन्नत के बाग की खुशबू बन जाएंगे या जहन्नम की आग का दरवाजा। क्या आपने कभी सोचा है कि कब्र के अंदर खामोशी के बाद सबसे पहला लम्हा कौन सा होगा? वो लम्हा जब अचानक जमीन हिलती है, अंधेरों में रोशनी की बिजली सी कड़कती है और 2 फरिश्ते मुनकर नकीर कब्र को चीरते हुए आते हैं। उनका चेहरा कैसा होगा? उनकी आंखें शोलों की तरह दहकती होंगी,
आवाज बिजली की गरज की तरह होगी। वो कब्र में बैठे मैयत को झंझोड़ कर उठाएंगे और कहेंगे, ए इंसान उठ और जवाब दे। सोचो वो लम्हा कैसा होगा जब आपके हाथ पांव कांप रहे होंगे, दिल लरज रहा होगा और फरिश्ते सवाल करेंगे, एक मन रब्बुक, तेरा रब कौन है? दो मा दीनुक, तेरा दीन क्या है? तीन, उस हस्ती के बारे में क्या कहता है जो तुम में भेजी गई? अब गौर करो, यहां ना किताबें होंगी ना कोई टीचर, यहां आपके आमाल ही आपके जवाब होंगे। नेक इंसान का दिल खुद ब खुद बोल उठेगा, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। हुआ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और ये जवाब देकर उसके चेहरे पर सुकून आ जाएगा। फरिश्ते मुस्कुराकर कहेंगे, सच कहा तुमने। फिर उसकी कब्र कुशादा हो जाएगी, जन्नत की खिड़की खुल जाएगी, खुशबुएं आने लगेंगी और उसे कहा जाएगा, सोते रहो जैसे दुल्हन अपने शौहर के इंतजार में सुकून से सोती है। लेकिन दूसरी तरफ गुनाहगार इंसान, उसका दिल कांप रहा होगा, जबान लड़खड़ा रही होगी। वो जवाब देने की कोशिश करेगा मगर कुछ नहीं कह पाएगा। कभी कहेगा हां लोग कहते थे, कभी कहेगा मुझे मालूम नहीं। और फरिश्ते गरजदार आवाज में कहेंगे, न तूने रब को पहचाना, न दीन को समझा, न रसूल को माना। फिर कब्र उस पर तंग हो जाएगी, जमीन की दीवारें एक दूसरे से जुड़ जाएंगी, पसलियां एक दूसरे में घुस जाएंगी और अजाब शुरू हो जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि वो लम्हा कितना खौफनाक होगा जब कब्र का अंधेरा, सांप और बिच्छू उस इंसान को घेर लेंगे? जहन्नम का दरवाजा खोला जाएगा, गर्म हवा का झोंका कब्र में भर जाएगा, आग के शोलों नजर आएंगे और कहा जाएगा, यह है तेरा ठिकाना जब तक कयामत ना आ जाए। सोचो भाई, वो इंसान जिसे दुनिया में लोग बड़ा समझते थे, शायद बादशाह, शायद दौलतमंद, अगर ईमान और आमाल नहीं है तो कब्र उसके लिए कैद खाना और जहन्नम का दरवाजा बन जाएगी। और वो आम गरीब, वो यतीम, वो नेक बंदा जो अल्लाह के करीब था, उसकी कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी, रोशनी और सुकून से भरी। कभी दिल पर हाथ रखकर सोचा है, जब मुनकर नकीर सवाल करेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? क्या हमारी जबान कह पाएगी रब्बी अल्लाह? क्या हमारा दिल बोल पाएगा दीनी अल इस्लाम? क्या हम गवाही दे सकेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं? ये जवाब जबान से नहीं बल्कि अमल से दिया जाता है। अगर दुनिया में अल्लाह को रब मानकर जिए, इस्लाम पर अमल किया, रसूलुल्लाह उनकी सुन्नतों को अपनाया, तो कब्र में जवाब आसान होगा। लेकिन अगर दुनिया में अल्लाह को भूल गए, नमाज को छोड़ दिया, कुरान को बंद कर दिया, गुनाहों में डूब गए, तो कब्र में जबान बंद हो जाएगी और अजाब ही अजाब होगा। कब्र के ये सवाल ही इंसान की हकीकत खोल देते हैं। यही पहले 24 घंटे की सबसे बड़ी कसौटी है। भाइयों, सोचो जरा, अगर कब्र में पहला जवाब गलत हो गया तो? अगर वहां हम कुछ न कह सके तो? क्या दुनिया के सब माल दौलत, सब शोहरत, सब ताल्लुकात उस वक्त हमें बचा सकेंगे? नहीं, वहां सिर्फ ईमान और आमाल साथ होंगे। और जब कोई गुनाहगार होगा तो कब्र सांपों, बिच्छुओं, आग और अजाब का अंधेरा गड्ढा बन जाएगी। भाई मेरे, बहन मेरी, अब जरा अपने दिल को मजबूत कर लो, क्योंकि जो आगे सुनने जा रहे हो वो तुम्हें रात को करवटें बदलने पर मजबूर करेगा। ये वो लम्हात हैं जिन्हें हम सब ने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन हमारी रूहें जानती हैं कि यह हकीकत है। तसव्वुर करो, कब्र के पहले 24 घंटे गुजर चुके हैं। वो लम्हा जब तजहीज व तकफीन मुकम्मल हो चुकी, लोग दुआएं करके जा चुके और कब्रिस्तान की खामोश फिजा में सिर्फ तुम रह गए हो। ऊपर से मिट्टी बराबर कर दी गई और नीचे अंधेरा ही अंधेरा है। कोई रोशनी नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई तुम्हारा नाम लेकर बात करने वाला नहीं। अब हिसाब शुरू होता है। मुनकर नकीर आते हैं, निहायत हैबतनाक शक्लों में। उनकी आंखों में आग की चमक, उनकी आवाज बादल की गरज की तरह। वो तुमसे सवाल करते हैं, मन रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है? क्या तुम्हारे पास जवाब है? जबान हिलने से इनकार कर रही है। जिंदगी में कुरान पढ़ा था मगर दिल में नहीं उतारा। जबान पर अल्लाह का जिक्र कम था, अब अल्फाज नहीं निकलते। फिर सवाल होता है, माँ दीनुक, तुम्हारा दीन क्या है?
वो लम्हा सोचो जब तुम्हारी याददाश्त धुंधला जाती है। तुम दुनिया में इस्लाम के नाम पर जिंदा रहे, मगर अमल वो न किया जो ईमान के तकाजे थे। अब दीन का नाम याद नहीं आ रहा। तीसरा सवाल होता है, यानी मोहम्मद के बारे में तुम क्या कहते हो? उस वक्त दिल लरजता है, जबान गूंग हो जाती है। जिन्होंने उनकी सुन्नत को मजाक बनाया, उनके नाम पर चलने से कतराते रहे, वो वहां जवाब न दे पाएंगे। फिर वो मंजर जब कब्र सुकड़ती है, दो तरफ से दबाव बढ़ता है। रिवायत में है कि कब्र अगर किसी पर तंग हो तो उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। सोचो वो कैसा दबाव होगा जब जमीन का एक एक जर्रा तुम्हारे जिस्म को जकड़ लेगा। और फिर आमाल के मुताबिक कब्र या तो जन्नत का बाग बन जाती है या जहन्नम का गड्ढा। जो नेक हुआ उसके लिए कब्र खोल दी जाती है, एक दरवाजा जन्नत की तरफ खुलता है, खुशबुएं आने लगती हैं, रूह सुकून में आ जाती है। लेकिन जो गुनाहगार हुआ उसके लिए आग की झलकियां खुलती हैं, जहरीली हवा कब्र को घेर लेती है और उसका हर लम्हा अजाब में डूब जाता है। यही वो हकीकत है जो हर इंसान के सामने है, चाहे बादशाह हो या फकीर, आलिम हो या जाहिल। कब्र किसी पर रहम नहीं करती, वहां सिर्फ ईमान और अमल साथ जाता है। न दौलत, न शोहरत, न घर, न औलाद। तो भाई मेरे जरा सोच, अगर अभी मौत आ गई तो तुम इन सवालों का क्या जवाब दोगे? तुम्हारी कब्र बाग होगी या गड्ढा? अपने आप से पूछो, क्या मेरा दिल कुरान से जुड़ा हुआ है? क्या मेरी जबान मोहम्मद की सुन्नतों का इकरार करती है? क्या मेरे अमाल मेरे ईमान की गवाही देते हैं? अगर जवाब हां है तो खुश हो जाओ कि कब्र तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाजा बन सकती है। और अगर जवाब नहीं है तो अभी वक्त है। तौबा का दरवाजा खुला है, कुरान तुम्हारे हाथ में है, नमाज तुम्हारे इंतजार में है और अल्लाह हर लम्हा तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है। ये वीडियो तुम्हें खौफजदा करने के लिए नहीं, जगाने के लिए है, ताकि तुम सोचो कि तुम्हारा अंजाम कहां होगा। और याद रखो, कभी एक क्लिक किसी की जिंदगी में रोशनी ला सकता है, तो इसे सिर्फ मत देखो, आगे बढ़ाओ, लाइक करो, शेयर करो और जिक्र रहमान चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारा एक अमल किसी की जिंदगी बदल सकता है, किसी का दिल बदल सकता है और शायद तुम्हारी बख्शिश का सबब बन जाए।